अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंजरीज इन जॉइंट्स। जॉइंट्स के अंदर कौन कौन सी इंजरीज पॉसिबल हैं, आज की इस वीडियो में हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एज़ यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि स्विम बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो इस लेक्चर को आपने सुनना है तवज्जो के साथ, क्योंकि इस लेक्चर के एंड में आपसे पूछे जाएंगे कुछ की पॉइंट्स। अगर आपने लेक्चर तवज्जो के साथ सुना होगा तो उन तमाम की पॉइंट्स के जवाब आप बिल्कुल सही तरीके से दे सकेंगे। जॉइंट्स आर इंजर्ड व्हेन द लिगामेंट्स आर ट्विस्टेड और टोन ड्यू टू ओवर यूज ऑफ मसल, repeated heavy physical activity or any injury. The common types of joint injury are as follow. भाई जॉइंट्स थे ना, जहाँ दो या दो से ज़्यादा बोन आपस में जुड़ती हैं, उनको जोड़ने का काम क्या करता है? दो बोन्स को आपस में जोड़ने का काम कौन करता है? लिगामेंट्स करता है। लिगामेंट्स वो टिश्यू होते हैं जो दो बोन्स को आपस में ज्वाइन करने का काम करते हैं। तो यहाँ कह रहा है जॉइंट्स आर इंजर्ड। अब देखो यहाँ हड्डी नहीं टूट रही, जॉइंट्स इंजर्ड हो रहा है। व्हेन द लिगामेंट्स आर ट्विस्टेड, क्या हो जाए? कोई जोड़ मोड़ जाए, पाँव होता है ना, चलते फिरते सीढ़ी पे पाँव मुड़ जाए, ट्विस्ट हो जाए या टोन हो जाए। या टोन कैसे हो जाए? ड्यू टू ओवर यूज ऑफ मसल, बहुत ज़्यादा मसल यूज़ करें। जैसे हम बात करते हैं पाकिस्तान के या दुनिया की तारीख के जो फास्टेस्ट बॉलर शोएब अख्तर थे, उनका अक्सर यही होता था ना, शोल्डर का मसला होता था। वो बिल्कुल फास्टेस्ट बॉलिंग करते थे, बहुत तेज़ रफ्तार बॉलिंग करते थे, तो अक्सर उनका क्या होता था? शोल्डर का मसला आता था। तो उसमें क्या होता था? ड्यू टू ओवर यूज ऑफ मसल, क्योंकि वो बहुत तेज़ बॉल फेंकते थे तो अक्सर उनके जॉइंट का मसला इसी वजह से आता था। रिपीटेड हैवी फिजिकल एक्टिविटी, बहुत ज़्यादा बार बार वजन उठाना, इससे भी जॉइंट का मसला हो सकता है। और एनी इंजरी, कोई भी इंजरी हो सकती है। द कॉमन टाइप्स ऑफ जॉइंट इंजरीज आर एज फॉलो। हमारे जो है वो कोर्स में जो है वो दो इंजरी शामिल हैं, एक है जॉइंट डिसलोकेशन और दूसरा है स्प्रेन। दोनों का 1 बाय 1 हम पढ़ने जा रहे हैं। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं जॉइंट डिसलोकेशन। डिसलोकेशन का मतलब है कि जोड़ का बिल्कुल अलग हो जाना। भाई डिसलोकेशन का मतलब क्या है कि भाई दो हड्डियां आपस में जो जुड़ी हुई थी ना, लोकेट हुई थी, वो डिसलोकेट हो गई, अलग हो गई। डिसलोकेट इज द कंप्लीट चेंज ऑफ पोजीशन और सेपरेशन ऑफ द बोन इन अ जॉइंट। भाई पूरा जॉइंट्स जो है वो क्या हो जाना? अलग हो जाना। कंप्लीट चेंज ऑफ पोजीशन, कंप्लीट पोजीशन चेंज हो जाना, या दो हड्डियां जो आपस में जुड़ी हुई थी ना जॉइंट में, वो बिल्कुल सेपरेट हो जाए, उसे कहते हैं जॉइंट डिसलोकेशन। इट मे बी ड्यू टू एनी इंजरी। इसकी क्या हो सकती है? कई वजह हो सकती है। आर्थराइटिस हो सकता है, जॉइंट्स के जो हमने इन्फ्लेमेशन वाली बात की थी, आर्थराइटिस हो सकता है, और वीकनिंग ऑफ मसल और टेंडन। और जो जिस जॉइंट में देखिए दो हड्डियां आपस में जुड़ी हुई है ना, तो उनको जोड़ने में मसल और टेंडन का भी बड़ा अहम किरदार है। अगर ये मसल और टेंडन अगर क्या हो जाए, मसल और टेंडन अगर क्या हो जाए, अगर ये कमज़ोर हो जाए, तो ये जॉइंट क्या हो सकता है? अलग हो सकता है। जैसा अगर मैं यहाँ आपके बात बताऊँ, मोस्ट कॉमन हमारे पास जो है वो शोल्डर जॉइंट अगर है, जो फास्ट बॉलर की जो मैं बात बता रहा था, उसमें शोल्डर जॉइंट जो अलग होता था। देखिए ये नॉर्मल पोजीशन थी, नॉर्मल एनेटमी। अब इसमें क्या था? एंटीरियर डिसलोकेशन। ये जो हड्डी थी ना, ये गिर के यहाँ आ गई, जैसे कहते हैं एंटीरियर डिसलोकेशन, ये बोन आगे आ गई। हालांकि इसको होना कहाँ चाहिए था? ये जो कैविटी नज़र आ रही है यहाँ होना चाहिए था, लेकिन ये डिसलोकेट हो गया, आगे आ गया। और इसी तरीके से ये ज़रूरी नहीं है आगे आ जाइए, तो पीछे भी जा सकती है। तो एंटीरियर डिसलोकेशन, अगर बोन आगे आ जाए तो एंटीरियर डिसलोकेशन, और अगर ये बोन थोड़ी ज़्यादा पीछे चले जाए तो ये कहलाता है पोस्टीरियर डिसलोकेशन। तो ये शोल्डर जॉइंट की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? शोल्डर डिसलोकेशन की हम यहाँ बात करने जा रहे थे। तो यहाँ हमने कहा इट मे बी ड्यू टू एनी इंजरी, आर्थराइटिस और वीकनिंग ऑफ मसल्स एंड टेंडन। मसल और टेंडन अगर वीक हो जाए और आर्थराइटिस हो जाए तो ये होता है। द कॉमन सिम्टम ऑफ डिसलोकेशन आर सीवियर पेन। इसकी कॉमन सिम्टम क्या है? जब भी ये जोड़ अलग हो जाएगा, शदीद दर्द होगा बाजू में, स्वेलिंग होगी, वहाँ स्वेलिंग होना शुरू हो जाएगी। इनएबिलिटी ऑफ जॉइंट, वो जॉइंट हरकत ही नहीं कर सकेगा, वो बाजू उठाना चाहेगा नहीं उठा सकेगा। इनएबिलिटी टू मूव अ जॉइंट, वो जॉइंट को मूव ही नहीं कर सकेगा। ब्रूजिंग, वहाँ क्या हो जाएगा? ब्लूइश जो है वो निशान भी आ सकते हैं, क्योंकि सराउंडिंग ब्लड वेसल्स और नर्व भी वहाँ क्या हो सकती हैं? डिस्टर्ब हो सकती है। जॉइंट डिसलोकेशन में डैमेज द नर्व एंड सराउंडिंग टिश्यू। जॉइंट डिसलोकेशन की वजह से नर्व जो इसके आसपास होगी वो भी डैमेज हो सकती है, सराउंडिंग टिश्यू भी डैमेज हो सकते हैं। अब ट्रीटमेंट क्या करें भाई? डिसलोकेशन कैन बी मैनेज बाय फॉलोइंग। सबसे पहले सर्जरी, भाई ऑपरेशन करके इसको जोड़ो। फिजिकल बोन मैनिपुलेशन बाय डॉक्टर, अक्सर डॉक्टर जो होते हैं वो उसको क्या करते हैं? फिजिकल मैनिपुलेशन, बाजू को बिठाते हैं। आपने अगर कभी सुना होगा, किसी सीनियर से सुना होगा, या इंशाल्लाह मेडिकल फील्ड में आओगे तो आप देखेंगे बाकायदा मैनिपुलेशन होती है। इसमें बाजू इसका पकड़ के जो है वो एक प्रॉपर पोजीशन में लाकर उस हड्डी को जगह पे क्या करते हैं? बिठाया जाता है। और फिर उसको क्या किया जाता है? उसको कहते हैं रेस्ट करो।
रेस्ट, आराम करें, पेन किलर दे दें। और फिजिकल थेरेपीज़, फिजियोथेरेपी के ज़रिए जो है वो उस मसल्स के, इसके सराउंडिंग मसल जो वीक थे उनको क्या किया जाता है, मजबूत किया जाता है। अब बात आ गई स्प्रेन की। स्प्रेन में हमने कहा भाई वहाँ तो पूरा जॉइंट ही निकल गया था ना, वहाँ तो पूरा जॉइंट ही निकल गया था, लेकिन अब यहाँ पूरा जॉइंट नहीं निकलेगा। स्प्रेन इज रिलेटेड टू माइल्ड टू सीवियर ग्रेड ऑफ स्ट्रेचिंग और टीयरिंग ऑफ अ लिगामेंट दैट होल्ड्स अ जॉइंट बोन टुगेदर। स्प्रेन की बात क्या हो रही है, इज रिलेटेड टू माइल्ड टू सीवियर ग्रेडिंग ऑफ स्ट्रेचिंग और टीयरिंग ऑफ लिगामेंट। भाई वो लिगामेंट्स, आपको मालूम है लिगामेंट्स का काम है हड्डी को आपस में जोड़ के रखना, लेकिन उसके ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेच आ जाए, क्या हो जाए, बहुत ज़्यादा खिंचाव आ जाए, जिसकी वजह से वो लिगामेंट्स, या तो बहुत ज़्यादा खिंचाव की वजह से उसमें दर्द हो, या वो इतना खिंचाव आ जाए कि वो लिगामेंट क्या हो जाए, टियर हो जाए, फट जाए। जैसा अगर मैं यहाँ आपको बात करूँ कि इसको उर्दू में कहते हैं पाँव मोच आ जाना, जैसे स्पेशली आप कहते हैं ना पाँव में मोच आ जाना, तो हमसे कहते हैं एंकल स्प्रेन। अब देखें भाई ये क्या है, अगर मैं थोड़ा सा इसको फोकस करें तो ये आपके सामने डायग्राम जो आ रही है ये है स्प्रेन की, इन्वर्जन स्प्रेन, इवर्जन स्प्रेन। अब देखो इन्वर्जन में क्या है, पाँव जो है वो क्या है, अंदर की तरफ मुड़ गया, और इवर्जन के अंदर क्या है, ये पाँव बाहर की तरफ मुड़ गया। अक्सर सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते आपने सुना होगा कि पाँव क्या हो जाता है, पाँव में मोच आ गई थी। तो पाँव में मोच में क्या होता है कि इसके अराउंड जो लिगामेंट्स हैं वो क्या हो जाता है, टेयर हो जाता है, ये स्ट्रेच आ जाता है, इस वजह से ही होता है। तो यहाँ क्या कह रहा है, अंदर की तरफ पाँव जो मुड़ा तो ये जो लेटरल लिगामेंट था उसमें स्प्रेन आ गया, खिंचाव आ गया, ये फट गया। और अगर बाहर की तरफ पाँव मुड़ गया तो मीडियल का मतलब अंदर वाला जो लिगामेंट्स है उसमें क्या आ गया, स्ट्रेच आ गया, और वो क्या हो गया है, डैमेज हो रहा है। तो यहाँ हमने इसमें बात की स्प्रेन इज रिलेटेड टू द माइल्ड टू सीवियर ग्रेड ऑफ स्ट्रेचिंग। माइल्ड से, माइल्ड मतलब थोड़ा सा, सीवियर का मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेचिंग हो, जिसकी वजह से क्या हो, टीयरिंग ऑफ लिगामेंट, लिगामेंट पूरा टेयर हो जाए, दैट होल्ड्स अ जॉइंट बोन टुगेदर। और ये लिगामेंट जो है वो जॉइंट को क्या कर रहा था, होल्ड करके रख रहा था, वही टीयर हो जाए। कॉजेज क्या है, स्प्रेन कैन बी द रिजल्ट ऑफ अ सडन ट्विस्ट ऑफ द लिम्ब एसोसिएटेड विद द जॉइंट। सीधी हम तेजी से भाग दौड़ कर रहे हो, अचानक से पाँव मुड़ जाए, तो सडन ट्विस्ट हो गया, अचानक से जॉइंट हमारा मुड़ जाता है, जिस वजह से ये हो सकता है। तो हमने कहा स्प्रेन कैन बी द रिजल्ट ऑफ अ सडन ट्विस्ट, अचानक से ट्विस्ट हो जाए, ऑफ द लिम्ब, अचानक से कोई बाजू मोड़ दे या मुड़ जाए, उसकी वजह से हो सकता है। कॉमन जॉइंट्स कहाँ कहाँ स्प्रेन हो सकता है, यूजुअली अकर इन द एंकल, एंकल मैंने बताया अभी, नी जॉइंट में भी हो सकता है, और रिस्ट जॉइंट, हमारा जो रिस्ट जॉइंट है इनमें भी हो सकता है। सिम्टम क्या है, द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स ऑफ द स्प्रेन आर, अब किसी को अगर स्प्रेन हो जाए तो इसके क्या क्या सिम्टम हो सकते हैं। सिम्टम इसके क्या है, पेन, दर्द होना, स्वेलिंग होना, इन्फ्लेमेशन क्या है, रेडनेस होना, स्वेलिंग होना, टेम्परेचर का रेज होना, ये सारी चीज़ें होंगी। ब्रूसिंग में भी क्या है, रेडनेस आना, ये चीज़ें। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करते हैं, अ पर्सन सफरिंग विद स्प्रेन मस्ट टेक, भाई जिसका अगर पाँव मुड़ जाए, मोच आ जाए, तो उसको क्या करना चाहिए, रेस्ट करना चाहिए। फॉर्मेट विद आइस पैक, आइस पैकिंग करनी चाहिए, आइस पैक से उसे सिकाई करनी चाहिए। यूज़ बैंडेज ओवर द इंजरी, बैंडेज से क्या होगा, मजीद स्वेलिंग नहीं होगी, वहाँ गर्म पट्टी कहते हैं ना, करनी चाहिए। समटाइम्स सर्जरी इज नीडेड, और कभी कभार लिगामेंट जो है वो स्ट्रेच नहीं होता, पूरा फट जाता है, टेयर होता है, तो टेयर अगर हो गया तो सर्जरी के जरिए उसको क्या करना होगा, रिपेयर करना होगा। अब हम बात करते हैं फर्स्ट एड फॉर जॉइंट इंजरीज एंड फ्रैक्चर। अल्लाह ना करे अगर आप कहीं जाते हो और वहाँ रास्ते में अगर किसी की हड्डी टूट जाती है, या आसपास घर में पड़ोसी में आपको कोई बुलाता है और कहता है कि भाई उसकी हड्डी टूट गई, तो पहली एहतियात क्या रखोगे, फर्स्ट एड रेफर्स टू मेडिकल अटेंशन यूजुअली एडमिनिस्ट्रेड इमीडिएटली आफ्टर द इंजरी अकर्ड वेयर इट इज़ अकर। हमने कहा देखो फर्स्ट एड का मतलब क्या, मेडिकल अटेंशन, इमीडिएटली फ़ौरन मेडिकल अटेंशन मिले, जहाँ इंजरी लगी है वहीं पर उसको प्रोवाइड की जाए। अस्पताल में तो आपको पता है डॉक्टर वॉक्टर सब होंगे, लेकिन बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट आप फर्स्ट एड उसको क्या दे सकते हैं। सबसे पहले भाई जहाँ आपको लग रहा है ना टांग पे चोट लगी है, कोई गिर गया, कीप द पेशेंट इन रेस्टिंग कंडीशन, उसको ज़्यादा हिलाओ नहीं, उसको बोलो भाई रेस्टिंग कंडीशन में। अप्लाई एन आइस पैक, आइस पैक उससे दें जहाँ स्वेलिंग आ रही है, आइस पैक को कहते हैं कोल्ड कंप्रेस, ठंडी सिकाई करें। रैप इन अ वेट क्लॉथ टू द इंजरी फॉर सम टाइम, और जहाँ जो है वो चोट लगी है उसको गीले कपड़े में आप क्या कर लो, लिपेट लो। एलिवेट द इंजर्ड पार्ट, और जहाँ अगर पाँव मुड़ गया ये है तो उसको आप क्या कर सकते हो, एलिवेट, तकिए के जरिए थोड़ा सा ऊपर कर सकते हो, उससे सूजन कम होगी। यूज़ ब्रॉड बैंडेज वी आर पॉसिबल टू प्रिवेंट मूवमेंट एट जॉइंट अबव एंड बिलो द फ्रैक्चर। जहाँ हड्डी टूटी हुई है ना, तो वहाँ क्या करोगे, एक हार्ड सी चीज़ आप लगा दोगे, क्या कहते हैं, जैसे अगर बोन यहाँ टूटी है ना, अब आप ये बोन टूटी है, यहाँ फ्रैक्चर है, तो आप क्या करोगे, नीचे कोई सख्त सी चीज़ लगा दोगे और उसके ऊपर बैंडेज लगाओ, उसके यहाँ बैंडेज लगाओ,
ताकि इसकी शिफ्टिंग के दौरान, हॉस्पिटल पहुंचाने के दौरान ये मजीद ना हिले। क्योंकि अगर ये फ्रैक्चर सिंपल है और अगर इसको बेतरतीब तरीके से आपने क्या कर दिया, शिफ्ट करवा दिया, तो क्या होगा, ये फ्रैक्चर मजीद ख़राब हो जाएगा और उसके सराउंडिंग स्ट्रक्चर जो होंगे ना, आर्टरी, वेन और ये, तो ये सिंपल फ्रैक्चर जो होगा ये कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर में भी क्या हो सकता है, कन्वर्ट हो सकता है। तो बोर्ड वगैरह आप इस्तेमाल कर लें और इसमें टू प्रिवेंट मूवमेंट एट जॉइंट अबव एंड बिलो, और इसमें कोई हार्ड सी चीज़ रखकर आप क्या करेंगे, ऊपर भी बैंडेज बांधे, नीचे भी बांधे, ताकि इस जगह पे कोई मूवमेंट ना हो। प्लेस पेडेड स्प्लिंट अलोंग द इंजर्ड लिप, और अगर बाकायदा पेडेड स्प्लिंट है, वो स्प्लिंट क्या होता है, बेसिकली हार्ड सा एक प्लास्टिक का बना होता है, इसके ऊपर बाकायदा कवरिंग करते हैं, इसके यहाँ कवरिंग करते हैं, ताकि मूवमेंट वहाँ पॉसिबल वहाँ हो ही ना, ताकि ये सिंपल फ्रैक्चर कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर में कन्वर्ट ना हो। तो ये था हमारे पास। अब आइए हम बात करते हैं आज के इस लेक्चर से रिलेटेड आपसे की पॉइंट्स। डैश इज अ कंप्लीट चेंज ऑफ पोजीशन और सेपरेशन ऑफ द बोन इन अ जॉइंट। वो कौन सी कंडीशन है जिसमें बोन बिल्कुल कंप्लीट सेपरेट हो जाती है, वो बताना है। डैश इज रिलेटेड टू द माइल्ड टू सीवियर ग्रेड ऑफ स्ट्रेचिंग और टियरिंग ऑफ लिगामेंट दैट होल्ड्स अ जॉइंट बोन टुगेदर। भाई वो कौन सी कंडीशन है जिसमें माइल्ड से सीवियर जो है वो लिगामेंट को स्ट्रेचिंग होती है या टियर होता है, जो बोन को आपस में जोड़ के रखता है। स्प्रेन यूजुअली अकर इन द डैश, डैश एंड डैश। वो कौन से 3 जॉइंट्स हैं जहां स्प्रेन जो है वो काफ़ी कॉमन है, उनके आपने नाम बताने हैं। तो यहाँ जाकर आज के ये लेक्चर जो है वो मुकम्मल होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम आगाज़ करेंगे मसल से रिलेटेड चीज़ें। यानी हमने 14 लेक्चर्स के अंदर बोन से रिलेटेड ईच एंड एवरीथिंग जो हमारी बुक में थी वो माशाल्लाह हमने सारी कवर कर ली हैं। इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 15 से हमने मसल्स का बाकायदा आगाज़ करना है, तो उन लेक्चर्स को भी देखना मत भूलिएगा। अगर आप कंप्लीट कोर्स की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे रजिस्टर्ड ग्रुप का हिस्सा लाजमी बने। रजिस्टर्ड ग्रुप के अंदर आपको ये सारे लेक्चर्स जो हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं, जिससे आपकी बेहतरीन प्रिपरेशन होती है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।